हेलो हेलो हेलो। दिस इज़ पूजा कांटेवाल। और कैसे हैं आप सब लोग डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल सा सेशन जिसके अंदर मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। ठीक है। हाँ जी। तो देखो, मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम ये करवा दो, हमें उस एग्ज़ाम के लिए करवा दो, मतलब जिसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब लोग। ठीक है। बट आई वुड से कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ ना, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं है। ठीक है। उस हर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई है। आप कहीं भी जाके पढ़ोगे ना, तो वो कहीं भी जाकर अगर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, तो हर एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ठीक है। और मैं इतने बेसिक चीज़ें करवा रही हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में आती हैं और एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को पता ही होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं करवा रही। मेरा जो भी कंटेंट है वो हर एग्ज़ाम में काम आएगा। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको जो भी चीज़ें करवा रही हूँ ना, एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, आपने अगर शुरू से लेकर जो मैं करवा रही हूँ, जितनी भी सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, वो सब अगर आपने कर ली, आपका बेसिक कंप्लीट। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। क्या मतलब, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसका सिर्फ सिलेबस पढ़ना आपको कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो वो पढ़ के ही आपका, और PYQ पढ़ के आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप ये सारी सीरीज़ अगर फॉलो करेंगे, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको कभी इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे ना, वो आपके लिए एक एडवांटेज का काम करेगा। ठीक है। आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। आप अच्छे से किसी भी चीज़ को समझने में, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इतना मुझे पता है। और इसके अलावा बात ये है कि हाँ, ये जो सेशन मैंने आपके लिए रखा है, इस सेशन में मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले डेज में, मतलब अपकमिंग डेज में, मैं आपके लिए अपकमिंग सीरीज लेके आ रही हूँ। ठीक है। अब बोलो कि वो कैसे। मैं ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि मैं आने वाले दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करवाऊँगी। फॉर श्योर मैं ज़रूर कवर करवाऊँगी। और मैंने कौन कौन सी प्लानिंग कर रखी है आप लोगों के लिए, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ आगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको आज बताऊँगी, वो सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है। लेकिन 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 उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन को अगर आपने ऑन नहीं करा तो वो कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपके पास आए, हमारे सारे लेक्चर आप तक डिलीवर हो। और जितना आप शेयर करेंगे, जितने बच्चे होंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। क्योंकि खुद का मोटिवेशन इनफ नहीं होता। इतना सारा कंटेंट डिलीवर्ड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे डिस्टरबेंस को अवॉइड करके और बहुत सारे एफर्ट्स लगा के ये कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, हमें हमारे काम को अप्रिसिएट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को मैं आप हर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगी। मैंने जो भी प्रॉमिस करे हैं वो मैं अपने सारे प्रॉमिस फुलफिल करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होता है बहुत सारा मोटिवेशन। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हमें कौन कौन सी सीरीज़ जो है कम शुरू करनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और जैसा कि आपको सबको पता है कि इससे पहले हम कर चुके हैं अपना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट सीरीज। ठीक है। उसके अंदर आपका एक एज और बचा है जिसको हम पोस्ट मॉडर्न एज बोलते हैं। तो वो जो एज है हमारी, वो उसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगी।
और इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया था। तो कमेंट ये था कि जो कवेलियर कैरोलाइन एज जो है वो मेरे से मिस हो गई। मैंने वो लेक्चर ज़रूर बनाया था, उस लेक्चर को डिलीवर करने में कहीं ना कहीं मेरे से प्रॉब्लम हो गई। वो मैंने मतलब सेम सेशन लगा दिए, तो वो थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। उसके लिए मैं आपको जल्द से जल्द, बहुत जल्द वो कैरोलाइन एज वाला जो लेक्चर है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। हाँ, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम है, वो मैं खुद करूँगी। ठीक है, आपको सिर्फ सेशन अटेंड करने हैं और देखने हैं और रिव्यू देना है कि सेशन कैसे थे और आपको कौन कौन सी चीज़ें और पढ़नी है। ठीक है, तो देखो अब आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, बहुत हुई बातें, करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है, तो बात ये है कि अब हमने जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कर लिए ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब हमें करना क्या है, सारी एज जो हमने अभी कवर करी है रिसेंट सीरीज में, वो एज में सिर्फ हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा था। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा था, लेकिन अब जो सीरीज लेके आ रहे हैं उस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं क्या, उन जितनी भी एज हैं उन सब एज के राइटर्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए राइटर्स। ओके, हम राइटर्स करेंगे, मैं आपको लिस्ट दूंगी राइटर्स की, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स होंगे, किसी भी एज के रिलेटेड जितने भी राइटर होंगे वो हम कवर करवाएंगे। क्योंकि आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी राइटर्स हैं उन्हीं को कवर करना है। भाई आजकल भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं माइनर राइटर्स पे, पता है क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में जो राइटर है, जो सॉरी इम्पोर्टेंट जो राइटर है वो सब कवर करते हैं। ठीक है, बट माइनर राइटर कोई कवर नहीं करता। ओके, तो हम माइनर और मेजर जो दोनों राइटर्स कवर करेंगे, क्योंकि आजकल सबका फोकस मेजर राइटर्स पे होता है। ठीक है, और एग्जामिनर एग्जाम में जाके दिखाता है कि हम माइनर राइटर पे चले गए हैं। ठीक है, तो हम दोनों कवर करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, और एक बात और तो हाँ, जो भी हम राइटर कवर करेंगे, ठीक है, उन राइटर्स के जो, अब देखो माइनर राइटर्स सिर्फ उनके नाम पूछे जाते हैं या फिर कुछ एक आध वर्क पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेजर राइटर होते हैं ना, उसके नाम तो नाम आते ही है, उनके वर्क भी आते हैं और वर्क के कैरेक्टर भी आते हैं। कैरेक्टर आता है तो थीम आती है, स्टोरी आती है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो हमें वो भी कवर करना है, वो हम स्पेसिफिक सीरीज में करेंगे, एक अलग सीरीज में करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि वन डे वन राइटर। ठीक है, लाइक विलियम शेक्सपियर को अगर हमने कवर कर लिया, अगर हमने चौसर को कवर कर लिया, ठीक है, अगर हमने मिल्टन को कवर कर लिया, वर्ड्सवर्थ को कवर कर लिया, या फिर जो हमारे एस.टी. कॉलरिज हैं उनको कवर कर लिया, तो ये मेजर राइटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे राइटर्स हैं जिनके नाम पर एज का नाम चलता है। ठीक है, तो ऐसे राइटर्स को कवर करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, उनके वर्क हम कवर करेंगे और उनके वर्क के जितने भी कैरेक्टर होंगे वो देखेंगे, और जो भी वर्क होंगे उसकी स्टोरी समरी वगैरह देखेंगे। ठीक है, इतना पता चला, वर्क हो गए। अब देखो, ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखो ये है हमारे थर्ड सीरीज में हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिटरेरी मूवमेंट कवर। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम लिटरेरी मूवमेंट क्या है? ठीक है, तो देखो भाई, लिटरेरी मूवमेंट हमारे बहुत बार हम पढ़ते हैं ना, रियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म, ओहो ये एल है। ठीक है, नेचुरलिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है, ये इज़म वाले बहुत सारे मूवमेंट हैं जो कि स्पेसिफिक एज में चलते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ मतलब जो भी इनसे रिलेटेड जो भी राइटर है वो हम पढ़ेंगे, जो भी इनसे रिलेटेड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं, और है हमारा ये लिटरेरी ग्रुप जितने भी हम एज पढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर ग्रुप भी आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रोमिनेंट, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, रेनेसा के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर,
ठीक है। रेनेसा पीरियड में एलिजाबेथ एज के अंदर हमारे आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। कौन थे ये लोग? ये लोग थे हमारे लंदन में ना दो यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है। एक का नाम था कैम्ब्रिज, दूसरे का नाम था ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों में मिलकर 7 हमारे ऐसे राइटर्स थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनको विट्स माना जाता था, मतलब स्कॉलर्स माने जाते थे, ठीक है, लिटरेचर के। तो उनको पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, उनके वर्क के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। इतना हुआ। और देख लें ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है, ये सब भी हम देखेंगे। तो वर्जीनिया वुल्फ जो हमारे राइटर्स है वो इसका मेंबर हैं, इसके बारे में भी हम बहुत देखेंगे और देखते हैं। तो इतना हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पर हमें क्या क्या करना है? स्कूल ऑफ पोइट्री, इसमें हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो स्कूल ऑफ पोइट्री पता है क्या है? जैसे कि मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री, ठीक है। ये कौन थे मेटाफिजिकल पोइट्स? कौन थे? कवेलियर पोइट्स को। अरे भाई, जब हम कैरोलाइन एज पढ़ते हैं ना, उसके अंदर पता है क्या है? जो हमारे किंग चार्ल्स होते हैं ना, ये उनके चेले होते हैं। ये किंग चार्ल्स को अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं, इनको किंग चार्ल्स बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। किंग चार्ल्स जो थे वो लेविश टाइप के किंग थे। उनको सिर्फ ज़िंदगी जीने से मतलब था। उनको जो जो रॉयल साम्राज्य मिला है, जो थ्रोन मिला है ना, उसका वो मिसयूज करते थे, ठीक है। वो अपनी अपनी लाइफ की नीड्स को कंप्लीट करने में लगे रहे, ठीक है। हाँ जी, वो अलग स्टोरी है, वो हम कब कैरोलाइन एज में पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया सेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं ग्रेव। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये भी मैं आपको ऐसे रैंडम नहीं पढ़ाऊँगी, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी एज वाइज, सीक्वेंस वाइज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आएगी, ऐसे ऐसे ये सब पढ़ाएंगे हम, ठीक है। इतना हुआ। और देख लो, ये ग्रेवयार्ड हो गए, रोमांटिक स्कूल हो गए, कोकनी स्कूल वाले कौन लोग थे, ठीक है। नाम तो देखो इनके एक बार। और देख लो, लिटरेरी डिवाइस कवर करेंगे हम, ठीक है। लिटरेरी टर्म कवर करेंगे। और अब देख लो लिटरेरी डिवाइस टर्म ये क्या है? लिटरेरी डिवाइस तो वो है जब भी ऑथर वगैरह वर्क वगैरह लिखते थे, पोइट्री वगैरह लिखते थे, उसके अंदर अब किसी भी वर्क में वो क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, स्टाइल क्या है वर्क की, क्या टूल यूज़ कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो होती है ना, ये लिटरेरी डिवाइस होती है, ठीक है। इतना समझ आया? ये बुक बना दी मैंने, देख लो भाई अच्छी है कि नहीं है। इतनी भी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी वैसे तो, बट ठीक है, मुझे पता है आप सब समझ जाओगे क्योंकि आप बहुत ही समझदार बच्चे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और देख लेते हैं। और टर्म्स, लिटरेरी टर्म की अगर हम बात करें, क्या क्या होती है लिटरेरी टर्म? लाइक अम्ब्रेला टर्म होता है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब समझते हो आप? हम्म? अगर आप अम्ब्रेला टर्म का मतलब समझते हो, मतलब कोई एक एक वर्ड है, उसके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अलग अलग टर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो अम्ब्रेला टर्म इसको बोलते हैं। और देख लो कि वर्क लिखा है तो उसके उसके अंदर टोन क्या है, पिच क्या है, वर्क में मूड क्या है, डिक्शन क्या है। डिक्शन पता है क्या होता है? चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि कौन से डिक्शन का आप यूज़ कर रहे हो, आपके वर्क में कौन से वर्ड्स जो है वो यूज करे गए हैं, किस वर्ड का कितना इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें आती हैं। और देख लो मोटिव क्या है, मोटिव का भी ये सब भी हम देखेंगे आराम से। और जोनरा क्या है, जोनरा का तो आपको पता ही है ना, बोलते हैं ना कौन सा जोनरा आपको पसंद है। लाइक आपको मिस्ट्रीज आपको पसंद है, स्टोरी आपको पसंद है, या फिर नॉवेल्स आपको पसंद है, कुछ भी, ठीक है। और देख लो। और आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट से मतलब हमारा टॉपिक है, जिसको हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। हाँ जी, तो देखो ये क्या है? ये है हमारे लाइक मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, हम हिंदी में ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पता है उपमान क्या होता है, और क्या होता है उपमान, मुझे भी याद नहीं है पर ठीक है कोई बात नहीं।
हम ये पढ़ते हैं ना तो वो भूल जाते हैं। हाँ मतलब कंपैरिजन करना, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और देख लेते हैं। और आता है हमारे लिंग्विस्टिक का पार्ट, ठीक है। हमारे लिंग्विस्टिक का अगर हम पार्ट देखें तो उसके अंदर लिंग्विस्टिक भी ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक है, लाइक फोनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साउंड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। मॉर्फीम क्या है, ये वर्ड्स मतलब वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। सिमेंटिक मतलब किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या है वो उसमें आ जाता है। लेक्सिकल सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस या फिर वर्ड, वो सारी चीज़ें। और देख लो ये जो मीटर वगैरह है ये देखेंगे हम, हमारी सीरीज अलग से आएगी इसके लिए। स्ट्रेस क्या होते हैं, सिलेबल क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर क्या होता है, वो सब इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे अच्छे से। बहुत बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब आती है हमारी बहुत ही स्पेशल सी चीज़, वो क्या है, एम.एच. एब्राम की बुक, जो कि बहुत कम लोग कवर करवाते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेसिफिक टास्क है, एक एफर्ट्स वाला टास्क है, ठीक है। ये जो बुक है हम इसको कवर करवाएंगे, ठीक है। इस बुक को हम कवर करने वाले हैं ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इस बुक को जो पढ़ लेता है ना उसका 30% सिलेबस आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, हम अच्छे से पढ़ाएंगे बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। लास्ट में फाइनली अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा PYQ प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। जो भी चीज़ें हम पढ़े हैं वो हम सभी एग्ज़ाम्स को लेकर एनालिसिस करके हम उनके PYQs उठाकर करेंगे उनकी प्रैक्टिस। हम देखेंगे हमने जो भी सीखा क्या वो आपको काम आया, ठीक है। क्या हमने जो भी पढ़ा वो आपके लिए सही था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और देख लो जैसे कि हाँ ये मैंने बताया था ना आपको कि ग्रुप कौन कौन से हैं, लिटरेरी ग्रुप्स, तो वो ये इधर यूनिवर्सिटी वेट्स हो गए, ब्लूम्सबरी ग्रुप हो गया, एंग्री यंग मैन और स्क्रबलर्स ग्रुप, ये ग्रुप है, ठीक है। तो हाँ जी अब देखते हैं। इतना मैंने आपको बताया कि ये वो सारे टॉपिक हैं जो कि हम आने वाले डेज में कवर करने वाले हैं, और ये हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनेंगी इन सब वर्क की। जो एक एक टॉपिक मैंने आपको बताया वो हम सब कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, हमारा चैनल सिर्फ स्पेसिफिक इंग्लिश लिटरेचर के लिए नहीं है, इसके अंदर हम बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के लिए भी हम स्पेशली तैयारी करेंगे। उसके अंदर भी पेपर 1 पेपर 2 हम दोनों को मिला के उसकी अच्छे से प्रेप करेंगे। नेट और सेट दोनों ही अच्छे से कवर हो जाएंगे, इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बहुत ही जल्द हमारे और भी फैकल्टीज़ जुड़ने वाली हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिटरेचर मेरे हाथों में, बाकी और भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट हमारे पास हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। एप्रिसिएट करना हमारे एफर्ट्स को, और चैनल को जितना सब्सक्राइब करोगे, देखो मैं चाहती हूँ कि मैं जो एफर्ट्स लगा रही हूँ ना, ठीक है, वो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को मतलब काम आए, हेल्प करे हर एग्ज़ाम में, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं उठा के मैं एकदम ब्रॉडर टर्म्स पे काम कर रही हूँ कि आप हर एग्ज़ाम के बच्चे को समझ आए और हर एग्ज़ाम के बच्चे उस चीज़ को पढ़ के अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर दोनों ही करने हैं। मैं थोड़ा बबलिंग कर रही हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मैं बहुत लेट टाइम पर ये काम कर रही हूँ। पूरे दिन बहुत काम होते हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, सारी चीज़ों से स्ट्रगल करके उसके बाद में आपके लिए जो रोज़ का काम करना होता है ना, रोज़ आपके लिए क्लासेस लेके आना होता है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट और एक एफर्ट्सफुल
जिसको हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम लेक्चर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा मेरे साथ। रोज़ सुबह 8 बजे मैं आपके लिए रोज़ अपने अपने दिन के पूरे एफर्ट्स आपके लिए डालूंगी। और हमारी और फैकल्टीज़ भी बहुत जल्द आएंगी, लेकिन वो तब आएंगी जब आप अपना अपना सपोर्ट दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।